अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। भारत के बंटवारे का काला सच, आज़ादी बर्बादी, भारत पाक बंटवारे की अनसुनी कहानी। 15 अगस्त सन 1947 की आधी रात, भारत के इतिहास का वो पल जिसका इंतजार 200 सालों से किया जा रहा था। हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन जश्न की उन आवाज़ों के बीच पंजाब और बंगाल में लाखों लोगों की चीखें दब गई थी। एक तरफ दिल्ली में लड्डू बंट रहे थे और दूसरी तरफ सरहदों पर खून बह रहा था। हम आज जिस भारत और पाकिस्तान को देखते हैं, उसका जन्म एक बहुत बड़े समझौते और एक बहुत बड़ी दुखद घटना से हुआ था। आखिर क्यों हुआ भारत का बंटवारा? क्या ये सिर्फ जिन्ना की जिद थी, या अंग्रेज़ों की कोई गहरी चाल, या फिर हमारे अपने नेताओं की मजबूरी? आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम 1857 से 1947 तक के उन पन्नों को पलटेंगे जो खून से लिखे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कहानी सन 1947 में नहीं, बल्कि उससे 90 साल पहले 1857 में शुरू होती है। उस वक्त भारत में हिंदू और मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। अंग्रेज़ों को ये बात समझ आ गई थी कि भारत पर राज करना है तो इस एकता को तोड़ना होगा। यहीं से जन्म हुआ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, धर्म के आधार पर। ईस्ट बंगाल मुसलमानों के लिए और वेस्ट बंगाल हिंदुओं के लिए। हालांकि विरोध के बाद इसे रद्द करना पड़ा, लेकिन दिमाग में लकीरें खींची जा चुकी थीं। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका मकसद सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों की बात करना था। अब लड़ाई भारत बनाम अंग्रेज़ नहीं, बल्कि हिंदू बनाम मुस्लिम बनने लगी थी। सन 1930 के दौर तक भारत में टू नेशन थ्योरी की हवा चलने लगी थी। सर मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले अलग मुस्लिम राज्य का सपना देखा और कैम्ब्रिज के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट पे पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। 1937 के स्थानीय चुनावों में मुस्लिम लीग को बुरी हार मिली, कांग्रेस जीत गई। यहाँ से जिन्ना को लगा कि एक डेमोक्रेटिक भारत में मुसलमान हमेशा अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ। जिन्ना ने साफ कह दिया, हिंदू और मुसलमान दो अलग सिविलाइजेशन हैं जो साथ नहीं रह सकती। अब मांग थी अलग देश। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। ब्रिटेन कंगाल हो चुका था, वो अब भारत को और नहीं संभाल सकता था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया ताकि भारत को एक रखा जा सके, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। जब बात नहीं बनी तो जिन्ना ने 16 अगस्त सन 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। नारा था, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। कलकत्ता में जो हुआ वो नरसंहार था। 72 घंटों में 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए, सड़कें खून से लाल हो गईं। ये हिंसा बिहार, नोआखली और पंजाब तक फैल गई। अब भारत का बंटवारा सिर्फ कागजों पर नहीं, ज़मीन पर खून से हो रहा था। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू को भी एहसास हो गया था कि अगर पाकिस्तान नहीं दिया तो पूरा भारत जल जाएगा। मार्च सन 1947 में भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आए। उनका मिशन था अंग्रेज़ों को भारत से सुरक्षित निकालना। हालात इतने ख़राब थे कि उन्होंने आज़ादी की तारीख जून 1948 से घटाकर 15 अगस्त सन 1947 कर दी। सिर्फ 72 दिन बचे थे। देश को बांटने के लिए बुलाया गया एक ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ को। सबसे बड़ा मजाक ये था कि रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें भारत के कल्चर, भूगोल या नदियों का कुछ पता नहीं था। उन्हें दिए गए सिर्फ 5 हफ्ते। उन्होंने बंद कमरे में पुराने नक्शे पर एक लाइन खींच दी। ये लाइन रेडक्लिफ लाइन किसी घर के बीच से गुजरी। किसी का खेत पाकिस्तान में चला गया तो घर भारत में। ये बंटवारा लॉजिकल नहीं, बस एक जल्दबाजी थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत। लेकिन रेडक्लिफ की लाइन
17 अगस्त को पब्लिक की गई। 2 दिन तक लोगों को पता ही नहीं था कि वो किस देश के नागरिक हैं। जैसे ही नक्शा सामने आया, पंजाब और बंगाल में कयामत आ गई। तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा। इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। मुसलमान भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, लेकिन रास्ते में मौत खड़ी थी। ट्रेनें जब स्टेशन पर पहुंची तो उनमें जिंदा लोग नहीं, सिर्फ लाशें होती थीं। इन्हें घोस्ट ट्रेन कहा गया। महिलाओं के साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हजारों औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा दी। सरकारी आंकड़े कहते हैं 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन असल आंकड़े 20 लाख तक हो सकते हैं। जो लोग बचकर आए उन्होंने जीरो से शुरुआत की। आज आप दिल्ली, पंजाब या मुंबई में जो बड़े बिजनेसमैन या परिवार देखते हैं, उनमें से कई वही रिफ्यूजी हैं जो सब कुछ खोकर आए थे। इस बंटवारे ने हमें कश्मीर का मुद्दा दिया जो आज भी सुलग रहा है। इसने हमें 4 युद्ध दिए। 1947 का बंटवारा हमें सिखाता है कि जब राजनीति धर्म का चोला पहन लेती है तो उसका अंत लाशों के ढेर पर होता है। वो लकीरें जमीन पर खींची गई, लेकिन दिलों की लकीरें आज 75 साल बाद भी नहीं मिटी हैं। अगर आपको इतिहास का ये काला अध्याय समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अखंड भारत संभव था, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप तक फिर एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।